नमस्कार। वक्त शाम में एबीपी न्यूज के खास चुनावी स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, और इस शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आज उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर जिंदा हुआ है जिन्ना का जिन। जी, ऐसा लग रहा है कि जब तक ये चुनावी माहौल गर्माता रहेगा तब तक उत्तर प्रदेश में जिन्ना का जिन यूं ही निकलता रहेगा। याद होगा आपको, 10 दिन पहले अखिलेश यादव ने इस बहस को शुरू किया था। अब तक यह बहस जारी है और अब अखिलेश के ही साथी हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर का जिन्ना प्रेम छलका है। अखिलेश ने जिन्ना को आजादी का नायक बताया था और अब राजभर कह रहे हैं कि अगर नेहरू की जगह जिन्ना को पीएम बना देते तो फिर बंटवारा नहीं होता। इसके बाद फिर से बीजेपी के निशाने पर राजभर आ गए। बीजेपी के लोग राजभर के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि जिसको जिन्ना से प्रेम है उसकी सही जगह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, भारत में उसके लिए कोई जगह हो नहीं सकती। हालांकि राजभर यह कह रहे हैं कि जिन्ना प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत तो बीजेपी नेताओं ने की थी। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट के साथ। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यूपी के चुनाव में जिन्ना पर जंग अभी जारी है। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यूपी के सियासी रण में जिन्ना का जिन्न 31 अक्टूबर को सामने आया था, जब हरदोई की एक सभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना प्रेम में ऐसे बह गए कि उनकी तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। इसी दिन से यूपी के चुनावी माहौल में अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर बयानबाजी चल रही है। आज राजभर से भी यही सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये बयान दे दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। अखिलेश यादव ने जब बयान दिया था तो खुद सीएम योगी ने तीखा पलटवार किया था। ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। आज राजभर बोले तो उन्हें भी पाकिस्तान जाने की नसीहत मिल गई। जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। जब जिन्ना को देश खलनायक मानता है, फिर भी क्या जिन्ना का जिन्न चुनावों में वोट दिला सकता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव जिन्ना के समर्थन वाले अपने बयान पर अब भी कायम है। हालांकि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी उन्हें इतिहास पढ़ने की सीख दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है। आडवाणी जी भी पाकिस्तान में जिन्ना जी के कब्र पर गए थे, फूल चढ़ाए थे। श्री अखिलेश जी ने ये बयान दिया हुआ, मैं नहीं समझता कि यदि थोड़ा बहुत इतिहास उनको जानकारी होती तो इस तरह का बयान देते। और आइए आपको परिचय करा देते हैं खास मेहमान। आज की चर्चा में हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अवनिजेश अवस्थी, आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मुंबई जनसत्ता के संपादक रहे प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं।
नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं सलमान निजामी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है कि अरुण राजभर जी को आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बड़े राजभर साहब का जो बयान है उससे तो ऐसा लग रहा है कि जिन्ना से बहुत मोहब्बत है राजभर साहब को। ये वाकई में मोहब्बत है या चुनावी मोहब्बत है? देखिए हमारा कोई मोहब्बत नहीं है। हमारा वहाँ जिन मुद्दों पर वहाँ पत्रकारों ने सवाल किया वो स्पष्ट हमने किया कि जब आज़ादी की लड़ाई में जिक्र होता है सरदार पटेल जी का, पंडित नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का, तो उसमें जिन्ना का योगदान माना जाएगा। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बतावे कि माननीय आडवाणी जी जब वहाँ लाहौर में उनके कब्र पर जाकर के फूल माला के साथ चादर चढ़ा रहे थे तब वो पाकिस्तान जाने की नसीहत क्यों नहीं दे रहे थे? इनके वाजपेयी जी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे तो वहां उनको कहते धर्मनिरपेक्ष नेता है जिन्ना। तब ये पाकिस्तान जाने वाले लोग जो कहने वाले लोग वहां नहीं गए, तब वहां नहीं जाने की नसीहत दे। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की देश की जनता महंगाई से करा रही है जी। जो पेट्रोल 84 रुपया में बेच रहे हैं, 95 रुपया में डीजल बेच रहे हैं, 450 का सिलेंडर 1000 में बेच रहे हैं। अब जनता सरसों के तेल जो 250 में बेच रहे हैं इससे निजात चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ढूंढ कर लाती है कि हमारा एंगल हिंदू मुसलमान कहां से दिखे। सुनिए तो ये जो महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जिन्ना पर चर्चा क्यों हो रही है, एक तरीके से जो सवाल आप उठा रहे हैं इस पर मैं आऊंगी सर। अच्छा, अभी जो आपने एक सांस में अटल जी से लेकर आडवाणी जी तक का जिक्र कर दिया जिन्ना के संदर्भ में, उस पर भी मैं बात आगे करूंगी, लेकिन पहले आप मुझे जरा ये बताइए कि वो कहा जाता है ना सर कि जो दिल में बात होती है वो जुबान पर आ ही जाती है। मतलब अगर पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना देते तो बंटवारा नहीं होता। ये बात कहां से आ गई? इसे क्या देखा जाए, कैसे समझा जाए? ये तो जिन्ना से मोहब्बत लगती है या ये नेहरू से नफरत ज्यादा है? ये जिन्ना से मोहब्बत है या नेहरू से नफरत ज्यादा है? ये आप रोमाना जी ये भी आप जानती हैं। देखिए रोमाना जी ये आप भी जानती हैं कि देश की जब आजादी में लोग अपनी कुर्बानियां दे रहे थे तो वहां हिंदू मुसलमान नहीं देख कर रहे थे। वहां इस देश में एकता बनाने के लिए, देश में अखंडता को कायम करने के लिए सारे लोगों की एक सोच थी कि देश हमारा एक रहे। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि देश में बंटवारा हो। तो उस इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को शायद नहीं पता है कि वो जिन्ना का जिक्र करने से हमें पाकिस्तान की नसीहत दे रहे हैं। भाई अरुण राजभर जी, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप एकता और अखंडता की बात करते हैं तो फिर जिन्ना की बात उसके समानांतर नहीं की जा सकती? इस बात का एहसास आपको है या नहीं है? एकता अखंडता तो फिर जिन्ना कैसे आ जाएगा? अगर देश की एकता अखंडता की आपको फिक्र है तो फिर आप जिन्ना का नाम आगे कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे बयान दे सकते हैं कि साहब अगर पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना देते, क्या जिन्ना जैसा कट्टर इंसान इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक था? इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए आप बताइए मुझे, क्या जिन्ना जैसा कट्टर इंसान इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था? हंसिए मत, जवाब दीजिए। उस समय की मुस्कुराकर सवाल को टालिए मत, जवाब दीजिए। नहीं, आप उस समय की परिस्थितियां, अब इतिहास के पन्नों में अगर आप जाइएगा तो वर्तमान उस समय की परिस्थितियां 47 से पहले की जो परिस्थितियां अरे साहब 47 से पहले की परिस्थितियों को लेकर आप ये कहने की हिम्मत दिखा देते हैं कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को बना देते। ये कहने की हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं आप? मैं तो बस ये जानना चाह रही हूं सर, जिन्ना जैसा कट्टर इंसान क्या इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था? सीने पर हाथ रखिए और जवाब दीजिए इस बात का। सीने पर हाथ रखिए, जवाब दीजिए। ये जो आपकी हंसी है और हंसी के सर ये हंसी से ज्यादा खिसियाहट नजर आ रही है। दीजिए ना जवाब, दीजिए। नहीं, बिल्कुल खिसियाहट नहीं है। सुनिए हमारी बात। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर देश और प्रदेश में राजनीति करना चाहती है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमें कौन सा एजेंडा उठाना है। आप उठाना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, देश में आज गरीबी के भूखमरी कगार पर गरीब क्यों जा रहा है? जबकि सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि गरीब धरातल पर गांव में राशन के बिना मर रहे हैं, लेकिन आप 5 किलो राशन थमा करके 10 आदमी को बेघर बना दे रहे हैं। यह सवाल नहीं होगा स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा गरीब को ना मिले,
भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा नहीं करना चाहेगी। अब मैं बोलूं? गरीब बिजली के अभाव में मर रहा है, अब मैं उसको बोलूं? बिजली नहीं मिल पा रही है। अब घरेलू मैं बिजली बोलूं? का बिल माफ कराने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। आपके पास कोई आप योजना बहुत है? अच्छी बात कह रहे हैं आपके पास सर, सिर्फ बात योजना है महंगाई की भारतीय होनी जनता चाहिए। पार्टी के लाभ आप हिंदू सही कह रहे मुसलमान से कैसे हैं, हो? आप सही कह रहे हैं, बात जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों की होनी चाहिए। लेकिन ये बार बार जिन्ना की बात को लेकर बीजेपी 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 को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप? जरा अपने आसपास देखिए ना, सुनिए, आपके साथी है ना। क्यों इसलिए कर एक रहे हैं? सेकंड, एक सेकंड, एक मेरी मिनट, बात सुन मैं लीजिए बता ना, रहा हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए संयम से। आप ही के साथी है ना अखिलेश यादव। जी जी, अभी तक इस चुनाव में, इस चुनावी माहौल में सबसे पहले जिन्ना का जिन किसने बाहर निकाला? जवाब दीजिए इसका। जिन्ना का जिन उत्तर प्रदेश में सुनिए, इस बार हमारा किसने सवाल बाहर तो निकाला? सवाल सुनिएगा, देखिए। क्या वो अखिलेश यादव ने नहीं निकाला? क्या सबसे पहले इस देखिए, बार और चुनाव नहीं की नहीं माहौल होना में अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र सवाल नहीं किया? मैं आपसे सवाल आपने कर लिया, अब इत्मीनान से हमारा उत्तर सुनिए। दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बयान दिए कि इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और हमारे बाल गंगाधर तिलक, जितने भी हमारे इस देश के क्रांतिकारी लोग हैं, आजादी के आंदोलन में सबका योगदान, एक विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बन के निकले थे। वो ये नहीं कहते कि हम जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे, ये नहीं कहा। ये तो सर आपकी पार्टी के नेता ने आगे बढ़ा दिया ना बात। ने क्या कहा? ये तो आपकी पार्टी के नेता ने बात आगे बढ़ा दी। और आप यहाँ पर जो डिफेंड कर रहे हैं बैठकर अखिलेश यादव के बयान को, आप तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वो गांव देहात के माहौल में एक कहावत अक्सर कही जाती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी कि बकरी अगर दूध देकर मेंगने कर देती है ना सर, फिर वो दूध किसी काम का नहीं रहता है। तो क्या वो कहावत फिट नहीं बैठती है जिन्ना पर? आप जिन्ना को आजादी के संघर्ष के महानायक के तौर पर प्रस्तुति कैसे कर सकते हैं? इसमें भाजपाई विचारधारा नहीं है, इसमें भाजपाई विचारधारा नहीं है, ये हिंदुस्तानी विचारधारा है। ये हर हिंदुस्तानी के मन की बात है कि वो जिन्ना जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलेन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खलनायक है, उसका महिमा मंडन आप लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप सर? तो सुनिए, आप भाजपा प्रवक्ता बन गई। आप भाजपा प्रवक्ता बन के जैसे बोलने लगी। आपको क्यों बेचैनी हो रही है? आप क्यों इतना बेचैन है? क्या इतिहास आपको नहीं पता है? भाजपा तो अंगूठा मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है मेरे देश में एक विलेन को क्यों आप लोग हीरो बनाने पर तुले हुए? जिन्ना विलेन है, जिन्ना विलेन है, जिन्ना की वजह से इस देश के दो टुकड़े हुए। आप मुझे बताइए, जिन्ना का महिमा मंडन कोई भी हिंदुस्तानी क्यों बर्दाश्त करेगा? और मुझे हैरानी है कि आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सारे लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक आदमी ने लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई जब सबकी बात होगी आजादी से पहले की, तो सारे लोगों का जिक्र होगा, सिर्फ एक लोगों का जिक्र नहीं होगा। रोमाना जी, अगर इस देश में इतिहास को जब देखा जाता है तो समग्रता में देखा जाता है, समग्रता में देखा जाता है, अलग अलग खंड में बांटकर नहीं देखा जाता, नहीं होगा, ओवरऑल तस्वीर देखी जाती है। और जिन्ना को लेकर जो सबसे बड़ी तस्वीर उभरती है वो यही कि जिन्ना इस देश का सबसे बड़ा खलनायक, लेकिन बावजूद इसके ये महिमा मंडन क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है ठीक है, आप इसको लगातार डिफेंड कर रहे हैं। पूछ लीजिए भाजपा से सर, क्यों गए थे माला पहनाने, मैं चर्चा बढ़ा रही हूं, मैं लेकिन आप क्या आडवाणी जी की जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर बढ़ रहे हैं? आप ये संदेश देना चाह रहे हैं क्या? आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी चल रहे हैं? मैं तो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, इनके हक अधिकार भागीदारी के लिए आगे बढ़ रहा हूं। नहीं बढ़ रहे हैं। जिन्ना मिन्ना से कोई मतलब नहीं है। जिन्ना का अगर नाम लेने से महंगाई का मजाक बताइए, नाम लिया जाए। साथी तो भाई इस चुनाव में जिन्ना की जिन को बाहर निकालते हैं। इस जिन्ना के जिन को आपके साथी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इस चुनावी माहौल में बाहर निकाला। मुझे लगता है जरा सा मैं प्रदीप जी के पास चलूंगी। मैं चर्चा खोल रही हूँ, मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ और सबसे पहले आप प्रदीप सिंह जी के पास चलते हैं। आप हमको बताइए क्या आजादी के आंदोलन में जिन्ना का योगदान नहीं है? सर अब सुनिए जवाब। प्रदीप जी आइए प्लीज। अभी तक जो बहस हुई है, अभी तक जो मैंने सवाल पूछे अरुण जी से, उनकी पार्टी के नेता ने जिस तरीके का बयान दिया, सर क्या ये बयान कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? देखिए रोमाना जी, जिन्ना पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा, भारत की आजादी की लड़ाई नहीं। एक बात, जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जो पाकिस्तान में कायदे आजम कहे गए, आज वही जिन्ना वहां काफिरे आजम कहे जाते।
जिन्ना का पाकिस्तान में कोई सम्मान नहीं, भारत में कोई सम्मान कैसे कर सकता है, मुझे मेरी समझ के बाहर। जिन्ना ही है जिन्होंने 1946 में 16 अगस्त को कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन, जिसमें दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। वो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। जिन्ना का एक बयान काफी है उनके चरित्र को, उनकी राजनीति को बताने के लिए। उन्होंने कहा मुझे या तो डिवाइडेड इंडिया चाहिए या डिस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए। तो यूपी के चुनावी माहौल में जिन्ना का जिन रह रहकर बाहर क्यों निकल रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद है। सलमान निजामी, ये जो बयान आया है राजभर की तरफ से, इस बयान से कहीं ना कहीं जिन्ना का महिमा मंडन होता हुआ तो नजर आ ही रहा है। साथ ही साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नेहरू को विलन साबित करने की भी कोई कोशिश या साजिश आपकी नजर में? देखिए रोमाना, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये है कि चाहे जिन्ना हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, या नेहरू जी हो, ये 1942 में भी आपको मालूम है बॉम्बे में अरेस्ट जो है इकट्ठे हुए थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन उसके बाद जो है जिन्ना ने है अलग मुल्क की मांग की और पार्टीशन हुआ, खून खराबा हुआ, जो गलत था। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को जिन्ना को एक आइकन बनाना चाहिए और जो है उनको ये कहना चाहिए कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि किस तरीके से देश को डिवाइड करें और किस तरीके से महात्मा गांधी को भी मिसलीड किया उन्होंने और नेहरू ने भी। और दूसरी बात है, उस वक्त जो है देश के बंटवारे के वक्त जो है आरएसएस के लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और मुस्लिम लीग का साथ दिया। मुस्लिम लीग जो है जिन्ना सपोर्टेड, जिन्ना बैक लीग थी। और दूसरा ये है कि अडवाणी जी जो है भाजपा के, वो उनके मजार में जाते हैं और उनको जो है मालाएं पहनाते हैं, फूल बरसाते हैं उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो है करनी चाहिए। जिन्ना जो है देश का आइडल नहीं है, देश का आइडल जो है महात्मा गांधी ही रहेंगे हमेशा। तो यूपी में चुनाव, जिन्ना पर तनाव, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देख रहे हैं आप। जिन्ना के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उसी पर हम बहस कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा दिखाते हैं आपको इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कैसे राजभर पर अपने ही अंदाज में पलटवार किया है। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के एक नेता ने जिन्ना चालीसा किया था और अब उसी से संबंधित कुछ लोग और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन्ना इस देश के लिए खलनायक था, वो कभी नायक हो नहीं सकता। इस देश के बंटवारे का खलनायक था और इस देश के सभी लोग जो हिंदुस्तान और इस देश के बंटवारे के जश्न के साथ जख्म को भी याद करते हैं, वो कभी भी जिन्ना जैसे व्यक्ति को न माफ़ कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है कि जिन्ना इस देश का खलनायक था, है और रहेगा। हम सीधे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है हमें जरा चलना चाहिए अभिज्ञान प्रकाश जी के पास और उनसे समझना चाहिए, बावजूद इसके कि जिन्ना खलनायक है, फिर भी चुनाव से पहले जिन्ना का ये महिमा मंडन आपकी नजर में क्यों होता है? मुस्लिम वोट्स हासिल करने के लिए कोई कहीं ना कहीं इधर ना उधर सीधी सीधी ये राजनीति है। जिन्ना पाकिस्तान में नहीं लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में एक पोलराइजेशन फिगर बने हुए हैं और ये फॉर मी इज सैड एंड आयरॉनिकल, यानी कि दुखद है और ये विडंबना है। ये सीधा सीधा जिन्ना का जिन्न लाया जाता है उस वोट को हासिल करने के लिए। बिल्कुल स्पष्ट बात मैं आपसे कह रहा हूं। और दूसरा भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सुन रहा था, बीजेपी वालों को हमेशा पहले जाके लाल कृष्ण आडवाणी से पूछना चाहिए कि वो पत्रकारों को भी साथ में लेके गए थे, वो 2009 में जिन्ना की मजार पर क्यों गए थे। हाँ। तो उस पर बहुत उस समय लिखा गया था, कहा गया था, उस इतिहास के पन्ने में हम नहीं जाएंगे। तो बहुत क्लियर है कि यहां पर आज भी सियासत उत्तर प्रदेश में, मैंने पहले भी कहा, जैसे जैसे चुनाव बढ़ते चले जाएंगे, नजदीक आते चले जाएंगे और पोलराइज होगी, उसका और ध्रुवीकरण होगा और आपको और इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। अभिज्ञान जी, आपने जितनी बेबाकी से एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बार आपके जर्नलिस्ट रिपोर्टर राजभर से मिले तो उनसे ये जरूर पूछे कि क्या राजभर साहब
आप यही राय जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने की रखते थे जब आप वहां पर योगी जी के साथ थे, या ये राय अब आप यहां पर सुनाने हमें आए क्योंकि आप अखिलेश यादव के साथ है? तो ये रीजन है जिसकी वजह से एकदम फ्रॉम नोवेयर ठीक है जिन्ना ठीक है को सर प्लक सर आउट सर किया जाता आप जो है, बात कर रहे हैं ना, इसकी कोई relevance आपने नहीं जो है बात मेरे कही है मुस्लिम वोट पाने के लिए बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ा स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं स्टेटमेंट मैं। है। हाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो आप रख रहे हैं। अवनीजेश जी सर मैं आपके पास से आ रही हूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक काउंटर यहां पर सलमान निजामी से मैं लेना चाहूंगी। क्या सलमान निजामी, अगर ये कहा जाता है कि जिन्ना का जिक्र इस देश के अंदर मुस्लिम वोट पाने के लिए होता है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान का अपमान आपको नहीं लगता है? देखिए, जिन्ना को मरे हुए कई साल हो गए। जब भी इलेक्शन देश में होता है, अब यूपी का इलेक्शन आने वाला है, चाहे कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, और ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बिना तो इनको भाजपा के नेताओं को खाना ही हजम नहीं होता। सर पॉइंट पर आइए ना, पॉइंट पर आइए। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान में, क्या आपको लगता है कि आज भी हिंदुस्तानी मुसलमान में एक तबका ऐसा है जिसके दिल में जिन्ना को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या मैं ये जानना चाह रही हूं। बिल्कुल, वो उस तबके ने 1947 में फैसला ले लिया, उनके पुरखों ने फैसला लिया था। हाँ। अगर वो देश में रहना चाहते थे, देश का दामन उन्हें थामा, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो वो भी पाकिस्तान होते। हाँ। हम भी आज पाकिस्तान होते, हमने नहीं एक्सेप्ट किया ठीक जिन्ना है, को। तो फिर अवनीजेश अवस्थी जी, ठीक है सर, तो अवनीजेश अवस्थी जी अगर इस लॉजिक से चला जाए सर कि भाई जो जिन्ना के प्रति सॉफ्ट था वो चला गया पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तानी मुसलमान को लेकर ये बार बार क्यों कहा जाता है कि साहब जिन्ना का जिक्र मतलब मुस्लिम वोट? और अगर सर वोट शेयर के गणित को समझा जाए तो मैं दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट करीब 19% और बाकी वोट, आप जाहिर सी बात है सर समझ सकते हैं बाकी वोट कितना। तो फिर अगर जिन्ना का जिन निकलेगा तो वोटों के इस गणित के हिसाब से फायदा किसको, अवनीजेश जी? रोमाना जी, लगभग 35 मिनट हो गए मुझे ये बहस सुनते सुनते जी, शायद उससे एक आध मिनट फालतू ही हुआ होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को यह भ्रम है कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक हैं, अगर उनकी जिन्ना के साथ समर्थन होता तो वो आज पाकिस्तान में होते। एब्सोल्यूट। और न सिर्फ वे लोग जो यहां हिंदुस्तान में रह गए, उन्होंने 70 साल पहले जिन्ना की सोच पर लात मारी थी, बल्कि जो जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान चले गए थे आज वो पछता रहे हैं कि हम जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान आ क्यों गए हम हिंदुस्तान से। सर तो सर आपके स्टेटमेंट के लिए तालियां, शानदार सर, शानदार। नहीं, मेरे स्टेटमेंट पे मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कह रहा हूं। सलमान जी सुन लीजिए ना। देखिए, मैं बोला नहीं बीच में, आप लोग बोल चुके हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। ये इस भ्रम से जितनी जल्दी निकल आए लोग वो ज्यादा बेहतर है, जितना जल्दी निकल आए वो ज्यादा बेहतर है। और जहां तक बाकी बात की है, बड़े साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से जिन्ना भारत के मुसलमानों का नायक नहीं है किसी भी हिसाब से, न राजनेता के हिसाब से, न धार्मिक नेता के हिसाब से। धार्मिक नेता के हिसाब से भी नहीं है वो। अगर वो इस्लाम का ही पक्का फॉलोअर होता तब भी मैं मान लेता। ये हिंदुस्तान के उन नेताओं को जिनको ये भ्रम है कि वे मुसलमानों के कुछ वोट हासिल कर लेंगे, वो निश्चित रूप से बहुत बड़े भ्रम में है। और मैं कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज 70 साल पहले वाली बात फिर से दोहरानी चाहिए कि इस देश में जो जिन्ना का नाम लेगा हम उसके साथ नहीं है, न हम उस समय साथ थे न हम आज साथ हैं। ये बात भारत के नागरिकों को बड़ी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करनी चाहिए। लोकतंत्र में मतदान सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, सबसे शांतिपूर्ण तरीका होता है। मतदान में अपना मत अभिव्यक्त करते समय जिन्ना के प्रति जो घृणा है, जिन्ना के प्रति जो भावना है, वो अभिव्यक्त होनी चाहिए। आपने जिस तरीके का आईना दिखाया है, मुझे लगता है अब अरुण जी को आना चाहिए। अरुण राजभर साहब, आप समझते हैं जब आप लोग महिमा मंडित करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, तो दरअसल आप हिंदुस्तानी मुसलमान का अपमान कर रहे हैं सर। आपको जिन्ना का नाम याद आ जाता है सर, आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम याद नहीं आता, आपको अशफाक उल्लाह खान का नाम याद नहीं आता, क्यों? मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, जिन्ना का बार बार जिक्र क्यों? देखिए, हमें
बाल गंगाधर तिलक का भी नाम याद आता है, सरोजनी नायडू जी का नाम आता है, सरदार पटेल जी का नाम याद आता है, पहला प्रधानमंत्री तो आप जिन्ना को बनवा रहे हैं, पंडित नेहरू जी का नाम याद आता है। पहला प्रधानमंत्री तो जिन्ना को बनवा रहे हैं आप। नहीं नाम सुनिए, अब अब आपको हमारी गिना रहे हैं सारे। आप बेचैन मत होइए। अब यह बतिया भाजपाइयों से पूछिए ना कि माला फूल लेकर के लाहौर 2005 में क्यों चादर चढ़ाने चले गए थे। तो 2005 में जो हुआ था 2021 में आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 2005 का जिक्र 2021 में करना क्यों पड़ रहा है? 2021 में बैठकर जिन्ना का जिक्र कर क्यों रहे हैं हम? आपके साथी सब जिन्ना का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। जिक्र हुआ आजादी की लड़ाई का, अब आप बोलिएगा तो भाजपा की भाषा मत बोलिए। आजादी के किताब को हिंदुस्तानी की भाषा आपको भाजपा की भाषा लगती है सर। जब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सर, सॉरी। आप सरदार पटेल जी के बारे में जब पढ़िएगा, उनके जयंती के अवसर पर जब आंदोलन का जिक्र होगा तो महंगाई का जिक्र वहां खत्म हो जाएगा। भाजपा तो वही चाहती है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मस्जिद इससे लड़ाई नहीं होगी। मैं चाह रही हूं बात करिए भाजपा से, जिक्र आप करें, उनसे कहिए ना जिन्ना का महिमा मंडन आप करें, जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बनाते ये आप कहें और मीडिया पर आप ठीकरा फोड़ दें, मीडिया पर आप ठीकरा फोड़ दें। आपको जब जरूरत पड़े तो जिन्ना का जिन आप निकालना है, और जब आपको ये समझ में आए कि हिंदुस्तानी मुसलमान अब इस दिखावे में, इस पाखंड में आपके नहीं आने वाला, तब आपको ये बत्तियां लगने लगे बीजेपी की, तब आपको ये बीजेपी की बत्तियां लगने लगे। कौन है भाजपा की दलाली कौन कर रहा है? अरे सर ऐसी बत्तियां ना बनाइए ना आप, ऐसी बत्तियां ना बनाइए ना सर। जलेबी जैसी बत्तियां जो आप बना रहे हैं उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे लगता है इस चर्चा में अब लास्ट कमेंट प्रदीप सिंह जी का। प्रदीप सिंह जी क्या नैतिकता के आधार पर यहाँ पर जो महंगाई की बात, जो कोरोना की दूसरी लहर की बात कर रहे हैं अरुण राजभर जी, इसका कोई आधार इनके पास बचा है? क्योंकि जब मौका होता है बात करने का तो ये जिन्ना पर आ जाते हैं सर। भाई एक कहावत है रोमाना जी कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता। तो नए आए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, अभी तक भाजपा का भजन गाते थे। जिन आडवाणी का नाम 15 बार लिया इन्होंने, उन्हीं की पार्टी में थे, उन्हीं के साथ थे, उन्हीं की पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे इनके पिताजी। तब इनको न जिन्ना याद थे, न आडवाणी याद थे, न जिन्ना का जो है उनका भजन याद था। अब समाजवादी पार्टी में गए हैं तो इनको लग रहा है कि भाजपा जिन्ना के पास क्यों गई थी, हमको भी जाना चाहिए। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए अरुण राजभर जी। इस देश का मुसलमान जिन्ना के नाम पर बेरोजगारी पे जा रहे हैं, किसान की आय के दोगुने पे जा रहे हैं, हम नौजवानों को हिस्सेदारी के सवाल पे जा रहे हैं। सर इस पैनल के अंदर नेता आप ही अरुण राजभर जी, और मैं अक्सर अपने शो में एक बात दोहराती हूँ सर कि नेताओं की बातें, जिसको अभी आप बत्तियां कह रहे थे ना बड़े मीठे से अंदाज में, नेताओं की बत्तियां सर कहने की और करने की और वही अंदाज आपने दिखा दिया आज केबीएम में। क्योंकि जब चुनावी रैली होती है तो जिन्ना को लेकर आप अलग तरीके का बयान देते हैं। आप लोगों के नेता कहते हैं कि साहब पहला प्रधानमंत्री देश का बना देते तो बंटवारा नहीं होता, और जब यहां हम उसी को लेकर सवाल पूछते हैं तो आपको महंगाई, बेरोजगारी याद आती है। कुल मिलाकर जनता फैसला करेगी। चुनावी माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये तपिश तो अभी और आगे बढ़ती जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।